लेकिन ये तो जानलेवा भी हो सकता था। क्या प्रेशर कुकर आईएसआई मार्क नहीं था? आईएसआई मार्क? हाँ, गुणवत्ता और सुरक्षा की निशानी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कड़ी जांच पड़ताल के बाद निर्माताओं को आईएसआई मार्क लगाने का लाइसेंस दिया जाता है। आईएसआई का निशान 50 सालों से भी ज्यादा ग्राहकों के भरोसे और सुरक्षा की पहचान। ब्रेक के बाद आपका महाबहस में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 8 रेप की घटनाएं सिर्फ अकेले, जो जैसा अभी नवनीत जी कह रहे थे कि ये तो रिपोर्टेड जो घटनाएं हैं वो आपके सामने हैं। नवनीत जी कह रहे हैं कि ये समाज की जिम्मेदारी है, समाज को शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, समाज में मर्यादा का स्तर बढ़ाना चाहिए, समाज में नैतिकता का स्तर बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी आप वही जो कल आप शेर पढ़ रहे थे कि इधर उधर की बात न कर, ये इधर उधर की बात हो रही है। बात असल में यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, हमारी न्यायपालिका काम नहीं कर पा रही है, हमारी विधायिका काम नहीं कर पा रही है, न ही हमारी कार्यपालिका काम कर पा रही है। मैं शाह साहब की बात से इत्तेफाक रखूंगा कि कानून का भय और रूल ऑफ लॉ का जो स्थिति है वो कॉलर ले पहले। एक कॉलर हमारे साथ आ गए हैं जी, बोलिए आप कहां से बोल रहे हैं जनाब? जी मैं मोहम्मद वहाब हसन, फतेहपुर उत्तर प्रदेश। फतेहपुर उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत है जनाब जी। पूछिए क्या सवाल है आपका? सवाल हमारा ये है कि आप जो बहस आज की है उसके मुद्दे पे हम एक राय देना चाहते हैं। हाँ दीजिए जनाब। बढ़ते हुए करप्शन और बलात्कार को देखते हुए इंडिया में सरिया कानून लागू कीजिए और देखिए कि फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि वो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के। सरकार को एक बार सोचना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरिया में वो सख्ती है जो किसी के माई के लाल की कोई मजाल नहीं होगी कि वो आंख उठा करके किसी के तरफ देखे। नहीं, किसी की माँ ने दूध ही नहीं पिलाया, वो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लोगों में ये गुस्सा जो है, जो एंगर है नवनीत जी, ये उसी सवाल की तरफ इशारा कर रहा है। जी बोलिए प्लीज। हाँ, जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर इस बात को इंगित करता है कि लोग रूल ऑफ लॉ को नहीं मान रहे हैं, कानून का भय नहीं है। और इसके लिए सरकार जो है और न्यायपालिका में दोनों को, बाकी समाज तो अपना भाषण के लिए चलता रहता है, उसको दोषी मानता हूँ। नहीं बात सुने, जागरूकता अपनी जगह पर है, ये है। लेकिन एक निर्भया कांड को खाली देख लीजिए, उसमें जस्टिस वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट, एक मिनट आप मजाक ना करें प्लीज। तो जस्टिस वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट में सबमिट हुए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को ट्रांसफर हुए 15 जनवरी को चार्जशीट तय हो गया जी। आज 7 मार्च है। कम से कम कल अगर जजमेंट आ जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट का तो इंटरनेशनल वुमेन डे के देश को एक गिफ्ट मिलेगा। और अभी तक सरकार इस मुद्दे को कि कानून का स्वरूप क्या हो, क्या अमेंडमेंट हो, इसके लिए कैबिनेट मीटिंग चल रही है। लॉ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री में डिफरेंसेस चल रहे हैं। लॉ स्टैंडिंग कमेटी में कुछ सांसद ये बोले कि कंसेंट ऑफ सेक्स, जो 18 साल के कम उम्र के लड़कियां हैं, अगर उनके साथ कोई सहवास होता है तो उनके वो रेप के रूप में समझा जाता है, उसको 16 कर दिया जाए। ये मजाक हो रहा है इस देश के साथ, स्टैंडिंग कमेटी के साथ। पार्लियामेंट की जितनी कमेटियां हैं, पहले ये देखना चाहिए कि आप रेप लॉ में क्या क्या अमेंडमेंट करते हैं बेस्ड ऑन जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट, ना कि 18 से 17 कर दिया जाए या 19 कर दिया जाए। ये सब बेकार की बातें में स्टैंडिंग कमेटी, होम मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री उलझी हुई है पिछले 7 दिनों से। आज कैबिनेट में उस नोट को फाइनल होना था, आज फाइनल नहीं हुआ और ये दूसरे दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो गया। ये इस देश के साथ और महिलाओं के साथ, खास करके ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे, सबसे बड़ा मजाक है। सबसे बड़ा मजाक है। बहुत गंभीर बात नवीन जी ने उठाई है। और मैं तो इसके आगे एक कदम जाऊं कि तालकटोरा स्टेडियम में जो माननीय राजनाथ सिंह के स्वागत में भाषणबाजी हुई, उसमें काश ये भी बात उठती और मजबूती से विपक्ष इस मुद्दे को उठाता तो कम से कम कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ ये जो विपक्ष है हमारा, उसका भी कुछ ताना बाना बुन जाता। देखिए, मैं इसमें एक मुद्दा ये कहना चाहूँगा, जितने ज़्यादा लोगों से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं,
उतना ये भाव ज्यादा आ रहा है कि कहीं कानून जो है वो बहुत कमजोर है। और ये जो एक दर्शक ने अभी बात कही कि शरिया कानून लागू कीजिए, अब तक मेरा ये विचार था कि इसमें इसको उतना ह्यूमन नहीं माना जाता है कि हम क्रिमिनल के साथ भी ह्यूमैनिटी का एक एंगल रखें। लेकिन आज जिस तरह से 8 बलात्कार हुए, रेप की घटनाएं हुई, उससे लग रहा है कि ये कानून ही कम पड़ रहा है और कहीं ऐसा सोचना पड़ेगा कि शरिया जैसा कानून कुछ देश में लागू किया जाए जिसमें सार्वजनिक रूप से बड़े कड़े कदम उठाए जाते हैं, और ताकि वो जो मैसेज है एडमिनिस्ट्रेशन का इकबाल जो है वो कहीं लोगों के दिलो दिमाग में दिखे कि हाँ कुछ ऐसी चीज करने की जरूरत लग रही है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका, क्या राय रखना चाहते हैं आप? मैं सर एक कहना चाहता हूँ, इन बलात्कारियों को सीधा फांसी होना चाहिए, और वो भी फांसी कोर्ट कचहरी या किसी जल्लाद या कोई वकील के जरिए नहीं होना चाहिए। पूरी दिल्ली में, राजधानी में लाखों करोड़ों आदमी के सामने होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका जी। ये जो एंगर है और कमल जी जो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, जितनी लोगों से बात हो रही है सब लोग कह रहे हैं कि एक कानून कम पड़ रहा है और अब कठोर कदम उठाना चाहिए। क्या हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं? देखिए, दिशा में बढ़ रहे हैं ये तो स्पष्ट है। अब लोग ये नहीं कह रहे हैं कि बालिकाओं का, महिलाओं का रेप हो रहा है, लोग यहां तक कहते हैं कानूनी का रेप हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कानून के साथ बलात्कार हो रहा है, और कानून लाचार, बेबस। इस सिस्टम, ये सिस्टम क्या है, एक पिंजड़ा है, उसमें कानून लाचार बैठी हुई है। आप इस चीज की परिकल्पना कीजिए, बड़ी भयावह है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि सजा तो ऐसी मिलनी चाहिए कि न सिर्फ उनके लिए सजा हो, बल्कि सारे लोग देश की देखें कि इससे ये सजा मिलती है। इसीलिए वो पब्लिक में पनिशमेंट देना चाह रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से दर्शक बोल रहे हैं कि उनको, किसी को मौत से भी कठिन सजा मिले, उनको आजीवन कारावास हो और उनको तड़पाया जाए, उनको पब्लिक किया जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो सोचते हैं, वो जानते हैं कि कानून का राज समाप्त हो गया है। कानून के प्रति जनता में भय भी पैदा हो कि ये अगर करता है तो उसका अंजाम ये होगा, तो इसलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। मैं समझता हूं गुस्सा बिल्कुल जायज है। नहीं, अगर सरकार, जहां दिल्ली में, सुनिए मेरी बात, दिल्ली में राष्ट्रपति बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, सारी न्यायपालिका है, विधायिका है, और उस दिल्ली में ये आम घटना बन जाती है, तो लोगों के आक्रोश का अंदाज आप सोचिए, और लोगों का आप दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप कानून ऐसा अगर प्रतिष्ठान ये कहे, अरे भाई साहब सुनिए, एंगर में अगर आप किसी को फांसी दे दीजिएगा चौक पर, ये ठीक नहीं है। उसको आजीवन कारावास दे दीजिएगा, ये ठीक नहीं है। जज्बाती होकर के नहीं सोचना है। हम सारे बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे और फिर उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अगर ये सत्ता प्रतिष्ठान कहती है तो इसमें कोई बुराई है? बुराई, वास्तविकता जो सच्चाई है, मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई वास्तविकता से बहुत दूर हो गई है। ऐसा इतिहास में एक ही बार मैंने पढ़ा कि बहादुर शाह जफर का राज है और लाल किले से बाहर हुकूमत चलती नहीं। ये कमोबेश यही स्थिति है। एक कॉलर है, देखिए बात। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? जी बोलिए। हेलो। हाँ जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? सर, माय नेम इज मुनीश कुमार ओवरी। आई बिलोंग टू पंजाब and I belong to Hoshiarpur. My question is our judiciary independent or no? From where you are calling? From Hoshiarpur you are calling? No sir, presently I am in Delhi. You are in which part of Delhi you are? Sir, मैं NCR में हूँ सर। NCR में है जी सर। So your question is our judiciary independent or not? Yes sir. Okay. I will be able to answer your question. Actually, I tell you, जी मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, कानून भी है। एप्लीकेशन जब होता है लॉ का, तो वहां व्यवस्था में वहां प्लीड करती है पुलिस, सिस्टम करप्ट है, तो कोर्ट के सामने तथ्य जाएंगे तो ही कोर्ट डिसीजन लेगा ना।
तो तथ्य सही नहीं पहुंच पाते हैं, वहां मैनिपुलेशन हो जाती है, करप्शन सामने आ जाता है। जुडिशरी में करप्शन बहुत ना के बराबर है, इतना बता दूं मैं आपको। नहीं, जुडिशरी ये जुडिशरी भी इसी सिस्टम का पार्ट है, इसी संविधान का पार्ट है। और जुडिशरी की परिकल्पना के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट के बारे में अलग टिप्पणी करता है। आप कह रहे हैं कि जुडिशरी में करप्शन मैं एक बुनियादी बात स्पष्ट कर दूं। नहीं, हम विषय पर आ रहे हैं। सुनिए नहीं, विषय से भटक नहीं रही है, उसी से मैं न्यायपालिका की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जुडिशियरी भी इसी देश के अंदर है। अगर देश की व्यवस्था खराब है तो जुडिशियरी चमकता सितारा कैसे बन सकता है? मतलब तो समाज ही भ्रष्ट है ना, व्यवस्था नहीं, फिर समाज करप्ट है। व्यवस्था का पार्ट है जुडिशियरी भी। और जैसा नवनीत जी ने कहा कि जुडिशियरी एक व्यवस्था के हिसाब से चलता है, क्योंकि उसको तो सिस्टम के हिसाब से चलना ही है। ये मजबूरी है, इस बात को समझिए। सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता दूं आपको, जुडिशरी की ईमानदारी का बता दूं आपको। 5 बार के मुख्यमंत्री रहे, आज जेल में हैं। तो क्योंकि तथ्य सामने लाए गए कोर्ट के सामने, कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन लिया। कई मिनिस्टर जेल में हैं, तो कोर्ट तो काम करता है। जुडिशरी में एक जज व्यवस्था खराब है। एक जज एक ही दिन में कई फैसले सुना रहे हैं और वो एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि देखिए हम इतने फैसले फास्ट ट्रैक तरीके से दे सकते हैं। तो फिर दूसरे जगह ये क्यों नहीं अपनाया जाता है जनाब? ये सब व्यवस्था का मामला है, व्यवस्था का मामला है। स्टेट्स इसके ऊपर नोटिस करें, ज्यादा ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाए और केसेस का निपटारा हो। नवीन जी, ये सवाल इसलिए है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, हम डिस्कशन में बाहर नहीं जा रहे हैं। सवाल यह है कि अंडा और मुर्गी के इससे कब निकलेंगे, कब? जिम्मेदारी किसी न किसी को तय करनी पड़ेगी और जिम्मेदारी 3 के पास होनी चाहिए और उस तीनों को बराबर रूप से जिम्मेदार है। हमारा सवाल ये है। देखिए, मैं लॉ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट और एक होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला दूंगा स्टैंडिंग कमेटी में कि करीब 2700 रेप केसेस पिछले 4 साल से पेंडिंग है डिफरेंट कोर्ट्स में। और ये इस जुडिशियल सिस्टम का, जिसमें चार्जशीट शामिल है और वो इंक्लूड करता है निर्भया कांड को भी। और निर्भया कांड में प्रधानमंत्री जब अपील किए थे उस देश की जनता को कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था, समय वो अपील का कोई असर नहीं हुआ था। उस समय इस देश का प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम श्योर करते हैं कि फास्ट कोर्ट में जैसे चार्जशीट फाइल होगा और हम करेंगे। और पिछले 25 दिनों से मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ, चाहे बाकी जगह भी, हम लोग सब जानते हैं इस चीज़ को, कि इस चीज़ को लग गया डिसाइड होने में क्या एक जुवेनाइल का एज जो क्राइम क्या है उसका एज है या नहीं है, और इसका डिस्कशन के लिए और डीएनए टेस्ट और ये होते हुए, लेकिन ये एक सच्चाई है, कितने दिनों से जजमेंट नहीं हुआ। कमल जी, ये मामला इसलिए हम उठा रहे हैं कि ये जो तीनों व्यवस्था है, जो तीनों व्यवस्था के जो अंग हैं, उस तीनों को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और समाज की मोरालिटी और समाज की नैतिकता की बहस में ना जाएं आप। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप तय करें गवर्नेंस को। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई कई मामलों में डिसीजन लेता है तो हमारी एग्जीक्यूटिव ये कहती है कि साहब ये आपका मामला नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का मामला है। देश चलाना मूलतः एग्जीक्यूटिव का काम है। और जहां तक जुडिशरी की आप बात कर रहे थे, जुडिशरी में बहुत सारे ऐसे मामले भी आए हैं, बहुत जजेस पर केसेस भी हुए हैं, पार्लियामेंट तक भी गए हैं, जिसमें करप्शन के चार्जेस लगे हैं। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता पूरी जुडिशरी खराब है, या ये भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी जुडिशरी ठीक ही है। तो ये तो एक अलग विषय है। लेकिन जब तक आप एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने को उठाएगी नहीं, पूरा इकबाल अपना स्थापित नहीं करेगी, बाकी चीजें उसके सहारे चलती हैं। आप जजेस नहीं देंगे तो जुडिशरी कहां से चुस्त हो जाएगी? आप अगर ये सिस्टम नहीं बनाएंगे कि हम बार बार डेट नहीं दे सकते, हम कोई भी वकील आता है डेट देते हैं। एनडीए गवर्नमेंट के समय मैं आपको मामला बताता हूं, एनडीए गवर्नमेंट के समय यह प्रयास हुआ था, तब के लॉ मिनिस्टर ने किया था, अरुण जेटली ने, कि हम केस को जो डेट मांगी जाती है वो डेट नहीं देंगे, बार बार 2 के बाद डेट नहीं देंगे एक इश्यू पर। लेकिन उसके ऊपर इतना बवाल हुआ वकीलों की तरफ से, तो हर किसी का हर चीज में वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ गया। इसलिए जो लोग आप देखते हैं ना, मुद्दा कोई चल रहा होता है, लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि उसको एक स्ट्रांग मैन के रूप में देखा जा रहा है। होगा नहीं होगा एक अलग विषय है, ये सब चीजें अलग हैं। लेकिन देश एक ऐसे चीज की डिमांड कर रहा है कि हम लोग जो है वो कोई ऐसी चीज दीजिए, वो एग्जीक्यूटिव इतनी स्ट्रांग हो कि वो व्यवस्था देश में कायम करे। ये जो ब्रेकडाउन व्यवस्था का हो गया है, ये ब्रेकडाउन
खत्म हो, किसी भी तरीके से पूरी व्यवस्था को कायम किया जाए, इकबाल जो है वो कायम किया जाए पूरी व्यवस्था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नवनीत जी, आपके पास हम आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद व्यवस्था में तो दोष है, व्यवस्था का तो इकबाल अब दिख नहीं रहा है, लेकिन व्यवस्था में जो व्यवस्थापक जा रहे हैं वो खुद दोषपूर्ण है। हम किसी और की चर्चा नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री जो इस्तीफा दे चुके हैं, राजा भैया की बात कर रहे हैं। राजा भैया के खिलाफ भारी बवाल मचने के बाद अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ शायद नहीं 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये उस व्यवस्था के हिस्सेदार थे, वो खुद मंत्री थे, वो विधायिका में शामिल थे। इस तरह की व्यवस्था से किस तरफ देश जा रहा है, महाबहस में ब्रेक के बाद। ओए अंडर 19, यहां से पेप्सी लेने के लिए